हैं? आप कुंभ यात्रा गए थे तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था आपको? बहुत सारे हैं? वो जैसे परमात्मा रखता वैसे ही रहे। कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ा? मैं तो देखो पैदल चली नहीं, मेरे लिए तो परमात्मा ने मोटरसाइकिल भेजी और उस पे बैठ के नाके वापस। तो मोटरसाइकिल ठेठ तक तो नहीं जाती? नहीं, ठेठ तक ले गया हूँ। मोटरसाइकिल ठेठ तक गई? भगवान आप पे बहुत ज्यादा मेहरबान हो गए थे। नहीं तो मेरे परमात्मा को मेरे इनसे दिल को यही था कि स्वामी जी और लड्डू गोपाल है, मैं जगन्नाथ जी नाम से कि तुम दोनों जने मेरे को तो जाना है, मेरी आत्मा बहुत कुछ भी करो। और अपने वो मैंने क्या नाम कान्हा, हाँ। उसको कहा मैं नहाने जा रही हूँ, मेरे को पानी ला दे एक बाल्टी। तो उसने कहा चलो आंटी जी आप कपड़े लो, मैं पानी लाता हूँ आपके। जैसे मैंने कपड़े चेंज करके गाउन निकाल के पहन ली और कपड़े रखे सीट में अंदर आके पहन ली। तो आप मतलब साथ में और भी होंगे आपके? तो 5 दिन है ना ये। तो गाड़ियाँ कितनी, 5 थी क्या? ये लोग तो सब गए। अच्छा। मेरे पैर में दिक्कत थी ना, जो कि 15-16 किलोमीटर आप चल नहीं सकते हो। अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने भगवान से यही प्रार्थना करी, मेरे को तो स्नान तो करना ही, पहले कुछ भी करो, कहीं नहीं जाऊँगा। तो फिर जैसे वापस आते समय को तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। फिर एक वो गणेश गया ना मेरे साथ। हाँ। 2 मोटरसाइकिल लिए हमने, 2 मोटरसाइकिल गणेश को भेजा और भैया ने उसके नंबर। तो जैसे कि एड्रेस वगैरह में इनमें तो दिक्कत नहीं है? तो गाड़ी वाले ले गए अपने आप, हैं? मोटरसाइकिल वाले अपने आप ले गए। मोबाइल चार्ज करने में आप साथ थे मतलब इनके? नहीं, मैं साथ में नहीं, मैं तो पैदल ले गई। ये 4 जने हैं, मैं 5 है मेरे साथ। हम 5 जने हैं, 2 राइड बिठा दिया साथ में। वो हम चारों तो पैदल चले गए थे, ये जगह ले गए। अब इतने किलोमीटर पैदल चले गए? हाँ, दिक्कत ने हिम्मत दे दी। कभी सोचा था क्या कि मैं मतलब कभी चले थे कि आप लाइफ में इतने किलोमीटर? तो पैदल यात्रा पहले बहुत साल पहले करी है, 10-12 साल 15 साल पहले। कितने किलोमीटर तक की? खाटू श्याम जहाँ तक की पैदल यात्रा कर चुके हो आप? और हैं? रिंगस रिंगस से करी है ना? अच्छा। वैसे तो मैं भी डिग्गी बांगर सिंह से डिग्गी और डिग्गी करी गई है, बांगर सिंह से डिग्गी करी गई, मैंने भी करी। वो काफी साल जब जवान। अरे तो कल मेरे को ले जाते तो मैं कर भी लेती। नहीं, अगर आपके पैरों में तकलीफ है ना तो ये अच्छा, ये ऊपर वाले ने इसीलिए आपको बाइक दी थी क्या? नहीं तो सच बता रहा हूँ कि जब हम रिटर्न हो रहे थे ना तो हमको बड़ी मुश्किल से बाइक मिल रही थी, लेकिन अगर इनको बाइक मिली ना तो ये उनके लिए गॉड गिफ्ट था। ये मैं कह रही हूँ जैसे ही गाड़ी से उतरी और सामने 3 जने खड़े थे, वो ध्यान तो था मोटरसाइकिल पे आजकल काम करते हैं लोग। तो मैंने कहा भैया आप यहाँ कैसे खड़े हो, क्योंकि हमें ना जिससे चला फिर नहीं जाता उनको हम स्नान करा के लाते हैं, इसलिए वहाँ तो नहीं जा पाते, उसी नदी में थोड़ा आगे कर पाते। सबसे बढ़िया ये आपने कुंभ स्नान किया है, ये समझ लो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये 144 साल बाद अब आएगा तो तब तक शायद अपनी अगली पीढ़ी होगी ना, वो भी ये नहीं कर पाएगी। और अगर इसमें कुछ खास बात है ना तो उस खास बात का ये समझ लो कि अपने को पुण्य मिल जाएगा। वो भैया है गोरू भैया के बड़े भैया, क्या नाम है? कौन आता है? मैं तो आई पहली बार देखी है। गोरू भैया का बड़ा भैया है ना, योगेश जी। वो नहा रहे थे उधर खेत में। हाँ। तो भाई ऐसे तो जाऊँ नहीं मैं, योगेश बहन का आंटी जी जाओ चुपो मत। हाँ। फिर उन्होंने कहा मैं नहा के आ रहा हूँ, मैं बात करूँ। सच्चाई तो ये बुलावा आया था आपके पास। क्या बिना बुलावा कोई नहीं जाता? अभी हालांकि मैं अपना इंटरव्यू दे नहीं सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे पास भी बुलावा ही आया था। मैंने फाइनल कर रखा था कि मैं नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना है, लेकिन फिर क्या हुआ कि लास्ट में गौरव के पापा सब ने जिद कर लिया तेरे को तो चढ़ना ही है। फिर भी मैं पुरानी मील तक आने के बाद बाइक लेके आ गया। उन्होंने बाइक देख के समझ गया इस वजह से वापस जाएगा, तो मेरे पीछे पड़ गए वो। फिर भी मैं हिम्मत करके फिर मैं खोड़ा गणेश जी चला गया। फिर खोड़ा गणेश जी प्लान बनाया, मैंने कहा चलो यहाँ से निकल चलते हैं, पर वो गौरव के बापू जी गेट पे बैठ के कैसे जाएगा बाहर, मैं बैठा हूँ। फिर मैंने सोच लिया बाबा ने बुला लिया मेरे को और अब तो जाना ही है। मेरे को तो बहू ने कहा मम्मी आपके कुंभ आ रहा है प्रयागराज,
उसी दिन मैं तो शाम को डायरी निकाली, गोरे के नंबर लिए, उससे सबके नंबर लिखे, नंबर लिए, बात करी, बात हो गई। गाना की प्रोग्राम बनाया था। ज़्यादा तकलीफ तो चढ़ने से नहीं, रास्ता जाम होने से तकलीफ पड़ी है। हाँ देखो, हाँ हमारे मोबाइल से चार्ज करना है। 1 मिनट करते हैं ना। हमारे घर वाले पूछते हैं आपके घर- मेरा तो इसलिए चार्ज होना जरूरी था, मेरा लास्ट ये इंटरव्यू है ना, ये लेना बहुत जरूरी था मेरे लिए। हाँ हमारे घर वाले कहते हैं कि गाड़ी में चार्जर नहीं है क्या आपके, क्या बोले? सही बात है। तो आप किस पे डालो? अभी एक काम करते हैं, मैं इस रूम में देखूंगा अगर चार्जिंग की व्यवस्था होगी ना तो करूँगा। और आपको कैसा लगा सफ़र ये? सफ़र बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। जितने देर था उतना देर नहीं है। आप जब शुरुआत की थी आपने इस सफ़र की, तो आपने शुरुआत से क्या सोचा कि ये आसान होगा या मुश्किल होगा? शुरुआत से तो हमने पहले तो बिल्कुल ही मना ही कर दिया कि जाना ही नहीं है। पगडंड के अंदर डर लगा था, पीठ के अंदर। हाँ। लेकिन बाद में पता नहीं कुदरती लीला एकदम बुलावा शब्द हो गया, हमने एकदम माने छुड़ा लिया। चले आए, डर तो था ही कि भाई कैसा भीड़ होगी, बाहर कैसे पड़ेंगे, लेकिन उतना कुछ भी नहीं है। पैदल तो चलना पड़ता ही है, लेकिन पैदल इससे पहले इतना लंबा चले थे क्या आप? नहीं चले। हैं? आप चली थी दीदी? नहीं, कभी नहीं चले इतना। हैं? इतना तो पैदल कभी नहीं चला। आप चले थे कभी? हैं? कैसा लगा इतना पैदल चल के? ज़्यादा थकान नहीं हुआ। हैं? अच्छा तो लगा। ज़्यादा थकान तो नहीं। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगा कि आपके पास कोई ऊपर की पावर है तो है? नाते ही एकदम शरीर हल्का आने के बाद में एकदम ऐसा सोचो, एक बात बताऊं, अपन है ना कभी काम करते हैं किसी और वजह से इतना पैदल चलेंगे ना तो अपन 2 दिन तक उठ नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। लेकिन अभी आप सही सलामत चल रहे हो। भैया चल रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि वो पावर था ना, हाँ, वो गॉड गिफ्ट था। इसने तो सबने गोली ली, मैंने तो गोली भी नहीं ली, मैंने कहा लेकिन नहीं लूंगी, और आज ठीक है मेरे लिए। रास्ता जाम वाइकल से ज़्यादा परेशान। मैं पैर में प्रॉब्लम है, फिर भी देख लो इतनी जल रही। क्या हुआ पैर में क्या हो गया? जल गया ना मेरा पैर, जल गया पानी से, जल घर पे 3-4 दिन पहले जल गया, टिकट बुक करा दी। उसके बाद भी आप चले गए? इतना चली हूँ पैदल, आई हूँ। कितना किलोमीटर है? सैल्यूट करता हूँ मैं तो आपको। कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर है? ये तो करीब चले थे। हैं? करीब मैं तो यही मानता हूँ 40-45 समथिंग किलोमीटर होगा। जाना और आना वापस ना, ये दोनों मिला के हो गया होगा 45 किलोमीटर, है ना? हाँ, 40 किलोमीटर आराम से इतना चलता है। मैंने यहाँ पे इस यात्रा के अंदर ऐसा करिश्मा देखा है जिन आदमियों को मतलब मैं सोच नहीं सकता कि ये इतने किलोमीटर चल पाएंगे क्या, वो चल के सुरक्षित वापस आए। और मैंने अपने आप के अंदर ये फीलिंग की कि यार ये क्या था, कि ये क्या था, ये इनके पास ताकत कहाँ से आ गई इतनी? गॉड गिफ्ट था वो। लोग कहते हैं भगवान नहीं होते, मैं कहता हूँ होते हैं भगवान। नहीं होते, चलते गए चलते और नहाए तो ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं हुआ आपने। अभी आपको यहाँ पे इतनी लोगों में से कोई लग रहा है क्या कि 40 किलोमीटर की तकलीफ है किसी को? है? किसी को तकलीफ नहीं लग रही होगी। गॉड गिफ्ट था वो, वहाँ तक पावर था, वहाँ से आगे अब आने के बाद में तो भैया ऐसे हो जाते एकदम फूल जैसे, हल्के फूल हो जाते, कुछ नहीं हुआ, ऐसे हो जाते। वहाँ से थोड़ी देर लगा था मेरे को भी, मैं पैदल मैं भी चला था, थोड़ी देर लगा था मेरे को कि यार मैं इतनी दूर पैदल चल के आया हूँ। नहीं, जिससे पूछा 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर हाँ। 2 किलोमीटर से ये आ गया, ये आ गया। ऐसा ही हुआ था, सफर का पता भी नहीं चला। और वहाँ पे ऐसी बात नहीं, वहाँ पे भी अच्छा ही लगा, कोई अच्छा ही लगा। कोई तकलीफ मतलब, हालांकि न्यूज़ में तो अलग आती रहती है, लेकिन आधे से ज्यादा झूठ सही है, ये सच कभी बोलते ही नहीं है। दुनिया की बढ़ती और सही बात है, ये डराने का काम है। जिसे अभी पीछे घर वाले तो डर जाते हैं ना, डर जाते हैं, सही बात है। नहीं अभी टाइम लग रहा है। बूढ़ा ये पैदल चला के आया है 70 साल की। आपकी क्या एज है? 70 साल। हाँ, जब कितना किलोमीटर हाले नहीं हूँ, आना जाना कोई तकलीफ नहीं भी। तो आप पैदल गए थे? आप भी साथ थे?
अरे हम इतना सुनिया नहीं, आने जाना बहुत भीड़ा है। चल पाए थे आप इतना? हाँ? इतना चल लिए थे आप? चाहे के स्नान आराम स्नान करके नहीं, पैदल चल गए ना आए। और फिर आए तब कैसे आए? पैदल। आए तो भी पैदल आए? वहाँ कोई साधन नहीं है। बोला हमें ऑटो नहीं मिलता है कि मोदी बंद कर दिया। हाँ, ऑटो तो नहीं था वहाँ पे। खाना पड़ सकती थी मेरे को गंगा पानी। आपको ये समझ लो, ऊपर वाले ने ही पावर दी थी। पावर दी मेरे को। क्या? नहीं मेरे को नहीं, आपको देख के मेरे को 100% यकीन है कि आपके पास जो कल ताकत थी ना, वो आपकी खुद की नहीं थी, वो ऊपर वाले की ताकत थी। हम तो गंगा पानी। और आपको ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सबके पास जो कल ताकत थी ना, वो ऊपर वाले की ताकत थी। नहीं तो इतनी हिम्मत नहीं है किसी में 40 किलोमीटर पैदल जाके दिखा दे और आए नहीं हमें। और आसानी से हंसते हुए वापस आते समय सबका हंसता हुआ चेहरा देखा है मैंने। किसी का रोता हुआ चेहरा या उदास चेहरा नहीं देखा ऐसे कि टूट गए पूरी तरह से। चलो, बात करके अब मेरे को बहुत अच्छा लगा आप सबसे। आपकी जो इन बातों से क्या है कि अगर मैं ऑनलाइन करूँगा ना, तो काफ़ी लोगों को इससे एक जागरूकता मिलेगी कि हौसला क्या होता है। इसीलिए मेरा मकसद एक यही है, ताकि मैं ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊँ कि कैसे जाना चाहिए, कि हिम्मत कितनी रखनी चाहिए। अभी इनको देखेंगे कोई भी लोग ऑनलाइन, तो अपने आप के अंदर क्या सोचेंगे कि भाई मेरी एज ये है, मैं क्या जा नहीं सकती क्या? ये क्या मेरा मकसद यही है कि लोगों तक पहुंचा के लोगों को जागरूक करूं मैं, कि कभी भी इस चीज़ से पीछे मत हटो, कभी भी लोगों के कहने पे पीछे मत हटो, हौसला रखो। अगर अपन संस्कृति को मानते हैं और अपनी संस्कृति को मानते हैं और अपने भगवान को मानते हैं ना, तो फिर उसको टूट के ही विश्वास करो। बहुत विश्वास करने वाला वही है, अपन क्या है? बस टूट के विश्वास करो, अब जो होगा वो करेगा। और वाकई किया। उसी के भरोसे आई हूँ ना, भगवान के भरोसे ही आई हूँ ना। नहीं, मैंने आपका पेड़ देख के तो फिर मैं वाकई में अचंभे में हो गया था एक बार के लिए। गर्म पानी हिम्मत करके मैं चलो जो होगा जो